प्रकार का सब्जी मिल रहा है और 7 रोटी मिल रहा है। खानवा का युद्ध मतलब खाना मिल रहा है 15 रुपया में, 2 रोटी और 7 आपका सब्जी। इस टाइप से भी आप रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया कब? 1658 से 1707 ईस्वी तक। आगे देखो, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 1929। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की? एम.एन. रॉय थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? रोंगकर असम में मनाया जाता है। फिर है, उस विकल्प का चयन करें। अच्छा ये देखो, सीधा सीधा नीचे देखो, कुछ पढ़ना नहीं, ऊपर रेडियो आवाज़ से संबंधित, टेलीविजन आपका चित्र से संबंधित है। नेक्स्ट, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखो, बारी द्वाब देश के बीच का क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ब्यास और आपका रावी। बारी द्वाब ब्यास और रावी के बीच। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। कालापन, ईंट, चिड़िया, ये सभी क्या है आपका? ताश के पत्ते का प्रकार है, जबकि सोना आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रीलंका एक द्वीप है तो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन घटता है और अपवर्तनांक आपका वो भी घटता है। नेक्स्ट, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। कार की स्थितिज ऊर्जा आपका परिवर्तित बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों की किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। या पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कौन सा आंसर होगा। अगला देखो, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? आंसर हो जाएगा आवृत्ति की व्यापक श्रेणी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। किया गया कार्य ना W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। तो F मतलब बल होता है, S मतलब विस्थापन होता है। बल विस्थापन तो होगा, बल विस्थापन दोनों के बीच कौन कोस थीटा, ये भी होगा। तो द्रव्यमान यहाँ पर कहीं दिख रहा है? M मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरेटर। 48वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो देखो, ये देखो, आपका चित्र पहले देख लो और इसका आंसर देख लो पहले। डी नंबर, चित्र डी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, दोनों ही। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। नेक्स्ट, 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा Na बराबर 23 ग्राम। तो इसका न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 112 मिलीलीटर। अगला देखो, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो बी के अलावा सभी आपका संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 108, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? 28%। इसका दर रेट क्या है? 5, 12, 18, 28, ये इसका परसेंट रेट है। ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखो, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति।
नेक्स्ट, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित? बिहार के किस जिले में स्थित है? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई। अगला क्वेश्चन देखो, बिहार के विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? अब्दुल बारी, श्री अब्दुल बारी बिहार के प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आवाज दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बिम्स्टेक का संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा मालदीव। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? 50,000 है। आगे देखो, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1954। और इसके साथ आपका नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हुआ था 1954 से ही। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? अनीता देसाई ने लिखा था। आगे देखो, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपका सितार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? गुप्त वंश। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? 75 दिन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? आपका कावेरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास किसने लिखी? आपका यान मार्टेल ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया? हंटर कमीशन की गठन किया। और इस कमीशन का रिपोर्ट क्या आया? जो भी आर डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था वो बिल्कुल सही किया था। ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया था। हंटर कमीशन का रिपोर्ट अंग्रेज के साथ आया। अब आगे देखो, और जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो है गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया, किसका? अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 71वां नंबर, कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम है? क्रोएशिया का। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? आंसर, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 को हुआ था ना। और रद्द कब हुआ था? शायद 1911 को हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? आपका अकरा है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपका एशिया में स्थित है मंगोलिया। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर, 2006 को पारित किया गया बिहार पंचायत राज। 78वां नंबर क्वेश्चन, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज किस कार्यक्रम, यह कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? आपका 5वीं। अगला क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका भारत, जो कि कर चुका है। विजेता का नाम आप लोग कमेंट करके बताओ, और उप विजेता का भी। अगला क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर, आपका बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करेगा? झारखंड करेगा। साहित्यक सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपका ऊपर वाला हो गया बैडमिंटन। 84 नंबर देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? आपका 126वां है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? आंसर, अर्धचालक। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्ययी अल जुड़ा होता है? आंसर, एल्डिहाइड जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? कॉपर। अगला देखो, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपका 2 होता है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? आंसर, ठोस, द्रव और गैस तीनों से होता है, संयोग से। अगला देखो, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? 448 मिलीलीटर। फिर है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है? आपका प्रोटॉन से। किससे होता है? प्रोटॉन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? आपका फाइलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है।
यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? आंसर प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। छुई मुई का पौधा किस काल का सदस्य है? आपका मिमोसेसी काल का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखो, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था आपका रॉबिन वॉरेन। नहीं वॉरेन, अच्छा दोनों था, रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में अपघटक, इसका आंसर हो जाएगा जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। नेक्स्ट देखो, केव रोग का दूसरा नाम क्या है? आंसर रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस केव रोग का दूसरा नाम है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आंसर जल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमापी यानी थर्मामीटर का संबंध तापमान से है, वही संबंध है जो संबंध चांद यानी प्रोटेक्टर का संबंध आपका किससे, कौन से है? अगला देखो, अब देखो डिस्कशन की बात करें, ये जो भी आपने सेट हमारा, खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था? ये देखो, खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर विजय प्राप्त हुआ बाबर का और मुगल वंश को स्थिरता प्रदान किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और एक घाघरा का युद्ध था, देख लेते हैं। हाँ, और एक घाघरा का युद्ध था। अब देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और हुआ था घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। बाबर चारों युद्ध में विजयी रहा था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर आपका 1530 में हुआ था। नेक्स्ट देखो, सम्मेलन और वर्ष, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 को हुआ था। लंदन कन्वेंशन आपको 1972 को हुआ था। वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997। फिर से एक बार देखते हैं, स्टॉकहोम और लंदन कन्वेंशन आपका 1972 को हुआ था। वियना सम्मेलन आपका 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन आपका 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में हुआ था। अगला देखो, ऑस्ट्रिया का मुद्रा का नाम क्या है? यूरो, अंगोला का क्वांजा, सऊदी अरब का रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, उज्बेकिस्तान का सोम, केन्या का शिलिंग, फिर आपका स्वीडन का कोरोना है। थैंक यू।